अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ये कोचिंग सेंटर। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 18 और आज हम करेंगे 18.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसका जो पहला पार्ट है इंशाल्लाह वो इस वीडियो में करेंगे। ठीक, अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे हैं कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर। सही है, तो जो प्रोपोर्शन आपको नहीं गिवन ना, जैसे हमारे पास चार किस्म के अगर हमारा प्रोपोर्शन है A:B और B में साइन आएगा प्रोपोर्शनलिटी का। ये साइन आपको बता चुका हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है हमारे पास इक्वल्स टू, ये दो रेशियो की आपस में इक्वालिटी बताता है। सही है, दो रेशियोज आपस में जो है वो इक्वल है, तो हमें ये साइन बताता है। फिर हमारे पास आता है C:D। ये हमारे पास चार जो है मतलब दो रेशियोज ये हैं और दो रेशियो हमारे पास ये हैं और बीच में जो प्रोपोर्शनल का साइन है वो हमें इक्वालिटी बता रहा है। अब हमारे पास जो A है वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट रेशियो है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और जो हमारे पास ये फोर्थ रेशियो। सही है, तो इन्होंने कहा है कि फाइंड द थर्ड रेशियो, इससे मतलब हमें C नहीं पता। सही है, तो हम C की जगह क्या डालेंगे, X डालेंगे, बाकी A, B और हमें D की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 6, 18 एंड 54। सबसे पहला काम क्या है, आपने इनको रेशियो में लिखना है। आप सबसे पहला जो हमारे पास वो A है, A डाल दोगे आप रेशियो। सेकंड हमारे पास होता है B। सही है, B में सारा आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का। उसके बाद C हमें पता नहीं है क्योंकि हमने फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो C की जगह हमेशा क्या आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा। अगर आपको बोला हुआ फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन तो B की जगह X आएगा, आपको बोला फोर्थ प्रोपोर्शन तो D की जगह X आ जाएगा। X आ गया, उसके बाद रेशियो D की वैल्यू हमें गिवन है 54। सिंपल, हमने ये काम करना है। सही है, उसके बाद आपको बता चुका हूँ कि ये जो है हमारे पास ये मीन प्रोपोर्शन होती है और ये जो होती है ये हमारे पास होता है एक्सट्रीम। तो हमने मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई कराना है और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 54 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ और ये 18 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी मर्जी है 18x को वहां लिखो या इन दोनों को वहां लिखो, लेकिन कोशिश ये किया करो कि जो x वाली वैल्यू है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो बाद में। तो x वाली वैल्यू को मैं यहां लिख दूंगा पहले 18 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 6 जो है 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 54। सही है, अब 18x से मल्टीप्लाई होगा तो 18x आ जाएगा इक्वल्स टू 54 को मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से, 54 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास हो जाएगा 6 4 24। सही, और 6 5 30 प्लस 2 32, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 324। सही है, 18x इक्वल्स टू 324। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 18 यहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल x इक्वल हो जाएगा 324 ओवर 80। सही है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है अभी। 2 9 18, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 1 कैरी, 2 6 12 और 2 2 4। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 3 9। सही है, ये 16 है, 3 5 15, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा और 3 4 12। अभी भी हमारे पास नीचे 3 बचा हुआ है, यानी कि 54/3 बचा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 54/3। मजीद सिंप्लीफाई करना है इसको, 3 1 3। सही, और ये आ जाएगा 3 1 3, 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा और 3 8 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 18। तो इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बस नंबर्स की जगह हमें क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, a और b दिए हुए हैं। ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा हमारे पास, ये पहली वाली वैल्यू a है हमारी, फिर ये b है और ये d है। c की जगह हमारे पास x आ जाएगा, तो a² माइनस b² रेशो a प्लस b प्रोपोर्शनलिटी का साइन, उसके बाद x, c की जगह x रेशो a माइनस b। सिंपल। सही है, अब a माइनस b को हमने मल्टीप्लाई करना है a² माइनस b² के साथ और a प्लस b को हमने मल्टीप्लाई कराना है x के साथ। तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, आपने क्या करना है कि x को पहले लिखना है और a प्लस b, क्योंकि अगर आपने x मल्टीप्लाई करा दिया तो ये जो इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, सिंपल लिखना है सिर्फ, और a² माइनस b² को आपने लिखना है a माइनस b के साथ। सही है, जब ये काम हो गया तो आपने देखना है कि कोई चीज इक्वल इस तरफ और इस तरफ कट तो नहीं रही। अब यहाँ पे अगर a प्लस b होता और यहाँ पे a प्लस b मौजूद है तो हम दोनों इसको और इसको कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ a माइनस b है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे b² है तो हम यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा और फिर a प्लस b से a प्लस b हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x a प्लस b हमारे पास बराबर हो जाएगा a² माइनस b² में पता है किसके बराबर होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b
और a माइनस बी के। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, और एक a माइनस बी पहले से मौजूद है यहाँ पे तो वो भी आ जाएगा a माइनस का b। अब देखें इक्वल कैसे, a माइनस बी हमारे पास कैंसिल होते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, y जगह डिवाइड होगा तो वैसे ही उसने कटना है तो हम डायरेक्ट काट देते हैं, इक्वल इस तरफ और इस तरफ हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या बचा a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो सिंपल x की वैल्यू आ गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा तो पार्ट नंबर 3 जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा पार्ट नंबर 3 और 4 जो है वो देखने में बाजार थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं लेकिन बहुत इजी है। हमने क्या करना है, सिर्फ फार्मूले खोलना है, फार्मूला ओपन करके हम लोगों ने सिंपल इसकी सिंपलीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, उसमें हमारे पास सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो हमने चेक करना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो चीजें हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होंगी। सबसे पहले ये चीज देखनी है हमने, हम रेशो में लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, बीच में आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर c की जगह x आ जाएगा और रेशो x प्लस वाई। राइट, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शन हमने सिंपल लिख दी। अब हमने क्या करना है कि वही काम जो हमने एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ लिखना है और मीन्स को मीन्स के साथ लिखना है। तो x वाली वैल्यू हम पहले लिख देंगे x और x क्यूब प्लस का y क्यूब हमने लिख दिया, बीच में प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, सही है, और x प्लस वाई जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, सही है, सिंपल। अब क्या करना है हमने, अब जो है हमने चेक करना है कि क्या चीज ओपन होगी और क्या चीज कटेगी। अब ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अगर यहाँ मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो मुझे पता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, सही है। जैसे हम पढ़ते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, उस तरह मैंने x और y के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला खोल देंगे हम लोग, x जो है वो बराबर है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, सही है, और इक्वल्स टू के उस तरफ हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई, सही है, सिंपल हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि इस x प्लस वाई से ये x प्लस वाई हम लोग कैंसिल कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल जो है हमारे पास वो आंसर आ गया। आप चाहो तो एक्स प्लस वाई को 2 बार लिख दो, लेकिन हमने सिंपल स्क्वायर डाल दिया तो ये बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सबसे पहले हमने रेशो में लिखना है इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब ओवर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सही है, और बीच में रेशो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ओवर ए माइनस का बी, और बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन और x आ जाएगा यहाँ पे c की जगह पे, और एंड में a प्लस बी गिवन है तो a प्लस बी आ जाएगा, सही है। अब वही काम करेंगे हम लोग, ये एक्सट्रीम हो गया हमारे पास और ये हमारे पास हो गया मीन। तो हम x वाली वैल्यू के साथ देखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ओवर a माइनस का b, सही है, और बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब और ओवर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, सही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने देखना है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है, और जब हम a क्यूब को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलना है हमने, और फिर हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास b में स्क्वायर है तो इसका भी हमें फार्मूला खोलना लाजमी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के, तो a माइनस बी से हम लोग a माइनस बी काटेंगे, इसको इस वैल्यू को भी हमने नहीं छेड़ना। तो a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर है, डिवाइड में a माइनस बी है हमारे पास। अब ऊपर फार्मूला लगेगा और नीचे भी फार्मूला लगेगा, दोनों फार्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पे मैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सही है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, सही है। इस वैल्यू को थोड़ा नीचे लिख देना, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ओवर ए माइनस का बी, सही है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस का बी, सही है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सही है। और डिवाइड में हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी जगह आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी, और हमारे पास ए प्लस बी भी है उसके साथ, तो ए प्लस बी भी हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस का बी, सही है, मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, इस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये पूरी वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, सही है। इस a माइनस बी से ये a माइनस बी हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस a प्लस बी से ये वाला a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, उससे इससे काट दो, बात एक ही है। तो इस a प्लस बी से a प्लस बी हम कैसे कर देंगे, हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बची है a प्लस बी, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस बी। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, सही है। पार्ट नंबर 1 में हमें कहा था कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, वहां हमने क्या किया था, ये जो c वाली वैल्यू थी यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह हमने x डाला था। अब हम क्या करेंगे, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसकी जगह हम लोग x पुट करेंगे, बाकी हमें तीन प्रोपोर्शन जो है वो सिंपल किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, सही है। क्वेश्चन 1 तो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, उसमें हमें सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनको रेशियो में लिखना है और फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह हमने x डालना है। तो पहला प्रोपोर्शन हमारे पास 8:4 प्रोपोर्शन का साइन आएगा और 2:x, पहले हम यहाँ 2x डाल देते हैं, अब हमने यहाँ पे x डालते हैं, सही है। तो वही काम वही होगा हमारे पास, ये मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सही है। 8x बराबर हो जाएगा 4 2 8। आप चाहो तो इस 8 को इस 8 से डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन अगर आपको इस समय समझ नहीं आए तो आप क्या करोगे, 8 यहाँ मल्टीप्लाई और हमारे डिवाइड करवा दो उसको, फिर भी आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8, 8 1 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास बिल्कुल सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें हमें क्या करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन हमें गिवन है, हमने जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है। तो सिंपल काम वही होगा हमारा कि a क्यूब प्लस b क्यूब रेशियो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, प्रोपोर्शन का साइन a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर रेशियो फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह हमारे पास x आ जाएगा। अब ये x और a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम है, तो इसको एक साथ लिख देंगे a क्यूब प्लस का b क्यूब, सही है। बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, सही है। जब हमने ये कर दिया, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब को जब हम ब्रेक करेंगे फॉर्मूले में जब खोलेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इधर भी फॉर्मूला खोलना है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b के, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन करना है और इसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, सही है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह आ जाएगा, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, सही है, और a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, सही है। यहाँ पे आ गया ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के और a माइनस b के, सही है। और a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया, a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, सही है। अब हमने क्या करना है, इस a प्लस b से a प्लस b को कैंसिल करना है, सही है। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचा क्या हमारा, बचा हमारा a माइनस b, तो x जो है वो इक्वल हो जाएगा a माइनस b। अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो है इसका, उसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें यहाँ पे, सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, बल्कि होते हैं तीन तरीके हैं। एक तो हमारे पास तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। सबसे इजी मेथड जो होता है हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हमारे पास होता है मिड टर्म ब्रेक। सही है, तो जिसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाती है तो हम उसकी हम कर देते हैं, जिसकी नहीं होती उसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मिड टर्म ब्रेक कर देंगे इसकी। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने रेशो में लिखना है। सही है, सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 8a प्लस का 12 रेशो a माइनस 2 प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, उसके बाद 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर और 4 प्रोपोर्शन की जगह आ जाएगा हमारे पास x। सही है, तो इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और a माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर के साथ। सही है, अब a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और a माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर के साथ। तो x पहले लिख देंगे हम लोग, और a स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 12 इक्वल्स टू a माइनस 2 ब्रैकेट 2a क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर। सही है, अब a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 की हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक हम किस तरह से करते हैं कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। सही, सिर्फ कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। a स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि मैं 12 1 जा 12 मल्टीप्लाई करने में मेरे पास 12 आए और प्लस या माइनस करने में मेरे पास 8 आए। तो हमारे पास ऐसा नंबर क्या हो सकता है, अगर मैं 6 में 2 प्लस करूं तो मेरे पास आएगा 8। सही है, और अगर 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 12। इसका मतलब मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 6 और 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट, क्या करना है हमने पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू बिल्कुल सेम लिखनी है, क्योंकि हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। मिडिल टर्म का मतलब होता है दरमियान वाली टर्म। तो -8 को हमने ब्रेक करना है, तो -8 का मतलब है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6a और माइनस का 2 है। अब माइनस डालने की वजह ये है कि माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्लस का 12 आ जाएगा, सिंपल। लेकिन मुझे माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 6 प्लस 2 8, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है और बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो उसके साथ है माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6a और माइनस का 2 है। तो इस तरह सिंपल हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब हमने क्या करना है कि a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। a माइनस 2 को हम वैसे लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो a माइनस 2 हमारे पास वैसे आ गया। अब 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन लेना है, तो हमें पता है कॉमन क्या, हमारे पास 2 कॉमन है, यहाँ से 2 आ गया। इसके पास 2a है, इसके बाद 3a है, तो हम 2a कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 2a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, 2 भी बाहर है, a स्क्वायर बाहर है, तो एक a बचा, माइनस 2 6 12 और a स्क्वायर बाहर है, तो सिंपल a माइनस 6 आ जाएगा। सही है, अब हमने क्या करना है, 2 करके कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 6, तो a कॉमन है यहाँ पे। जब a कॉमन लेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, a कॉमन लिया यहाँ से। सही, तो मेरे पास यहाँ पे बचा a माइनस का 6। सही है, तो अगर आप पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। सही है, और 2 भी कॉमन है, 12 के टेबल में 2 भी आता है, तो यहाँ माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a। जब भी माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा और 2 6 12 आ जाएगा। सही, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2। सही है, और 2a स्क्वायर a माइनस का 6। सही है, अब हमने क्या करना है, a माइनस 6 यहाँ भी आ गया, a माइनस 6 यहाँ भी आ गया, तो a माइनस 6 को हमें क्या लेना है, एक बार लिख देना a माइनस 6, और जो बाहर नंबर है a माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, a माइनस का 2। सही है, इक्वल्स टू a माइनस 2 यहाँ भी है ब्रैकेट में, 2a स्क्वायर a माइनस का 6। सही, अब सिंपल सिंपलीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस a माइनस 2 से a माइनस 2 कैंसिल, a माइनस 6 से a माइनस 6 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 2a स्क्वायर बचा सिंपल, तो x इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर के। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 4 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर की पूरी बड़ी एक ही वैल्यू। सही है, स्टूडेंट क्या समझते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई, बीच में कॉमा नहीं डाला हुआ,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 वैल्यूज और इन्होंने गिवन है, तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो उसका मतलब 3 वैल्यूज गिवन होगी, तो ये पूरी एक वैल्यू है, ये दूसरी और ये तीसरी, चौथी की जगह x आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है रेशो, और ये पूरी एक ही वैल्यू है, तो एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये पूरी एक वैल्यू है, सही है। फिर आएगा रेशो a क्यूब प्लस का बी क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और यहाँ पे है a क्यूब माइनस का बी क्यूब रेशो x, सही है। तो ये पूरी वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ, और ये a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब आप इससे मल्टीप्लाई बनेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शुरू में x डाल दो आप, या एंड में डाल दो, बाद ही है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय x, सही है, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस का बी क्यूब और ब्रैकेट में a क्यूब माइनस का बी क्यूब, सही है। अब हमने करना है क्या, हमने चेक करना है कि क्या चीज जो है वो कर सकती है। अब a क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर है, सही है। तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर कब आता है, जब a क्यूब प्लस b क्यूब को खोलोगे। अगर आप a क्यूब माइनस b क्यूब को खोलोगे तो आपके पास a माइनस b आएगा, सही है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर आएगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ भी फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के, सही है। और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, सही है। a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूले में खोल दो, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, सही है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, बाकी वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये डिवाइड में ही है, बल्कि ये आगे जगह नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस a प्लस बी से इस a प्लस बी को कैंसिल, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारे पास पार्ट 2 भी जो है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।